नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। कोलकाता रेप और मर्डर केस में हंगामा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाले इस कांड में आम लोगों में काफी आक्रोश और गुस्सा देखा जा रहा है। आज ममता सरकार ने एक फुटबॉल मैच रद्द करा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें खबर मिली कि मैच देखने आए दर्शक हाथों में प्ले कार्ड लेकर कोलकाता केस में सरकार के विरोध में नारे लिखकर लाने वाले। मैच कैंसिल होने के बाद स्टेडियम के बाहर पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। सीबीआई की टीम ने आज भी 3D मैपिंग के द्वारा उस जगह का मुआयना किया जहां पर रेप किया गया था। देश में मचे घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस में स्वतः संज्ञान ले लिया। अब मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। 3 जजेस की बेंच होगी। चीफ जस्टिस खुद इसमें शामिल होंगे। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में हंगामा जारी है। कोलकाता कांड का असर फुटबॉल मैच पर भी दिखा। दरअसल आज मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच डूरंड कप का मुकाबला ममता सरकार ने रद्द कर दिया। खबर थी कि मैच देखने आए दर्शक हाथों में प्ले कार्ड लेकर रेप केस में ममता सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखकर लाएंगे। इसकी भनक लगते ही ममता सरकार ने मैच कैंसिल किया तो दर्शकों ने सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। हम लोग सिर्फ जस्टिस मांगते हैं, हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। जो यहाँ पे रेप हुआ था, ठीक है, हम लोग उसका मांग कर रहे हैं। कभी पुलिस पता था धिक्कार पुलिस के धिक्कार क्लब है কইছে তুই ক্লাব है কইছে তাই ভোট পেয়ে গেছে রাজ্য सरकार ভোট পেয়েছে। पहले बोला था गार्ड देने के लिए पुलिस नहीं है। अभी इतना पुलिस कहाँ से आ गया है? हम लोग को जस्टिस चाहिए इस मामले में। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। स्टेडियम के बाहर पुलिस और लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। दिखा रहा हूँ पुलिस की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लाठीचार्ज किया गया है। भीड़ को तितर करने की कोशिश की जा रही है। मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पुलिस आनंद फानन में यहाँ पर गिरफ्तारी का काम शुरू कर दिया है। लाठीचार्ज किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्सेस अचानक यहाँ पर लाठी डंडे लेकर बरसाना शुरू हो गया। मैं देख सकता हूँ दोनों क्लब के समर्थकों को धर दबोच कर गाड़ी में उठाया जा रहा है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भयानक पहले ही लग गया था। अब कई सारे समर्थक जो है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। जब हम ये सीधा संप्रचार कर रहे थे हम देख सकते हैं यहाँ पर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के जो सपोर्टर्स है उनको धर दबोचा जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो है धारा 163 बीएनएसएस के वो लगा दिया गया था। कोलकाता केस में मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के बाद अब इस पर सियासत बेलगाम हो गई है। इस बीच सीबीआई और कोलकाता पुलिस लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में एक्शन में दिख रहे हैं। मुख्य आरोपी संजय रॉय से सच उगलवाने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जा रहा है। वहीं सीबीआई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लगातार तीसरे दिन भी सवाल जवाब कर रही है। उधर इस मामले में गलत बयानी करने वाले 2 डॉक्टर और सांसद सुखेंदु को तलब किया गया है। आज भी सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जांच के लिए पहुंची। सीबीआई की टीम ने वारदात वाली जगह की 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई के ऑफिसर अभी 3D मैपिंग की जा रही है। ये जो आरजीकर हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने इमरजेंसी वार्ड के सामने पूरे इलाके की इस वक्त 3D मैपिंग की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सीबीआई ऑफिसर के हाथ में जो कैमरा है वो 3D कैमरा है और ये कैमरा को लेकर जो इस हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर है जहां पे जो सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर की हत्या की गई थी उस सेमिनार हॉल की अंदर जाके वहां का पूरा 3D मैपिंग बनवाई गई और इसके बाद जो हॉस्पिटल के बाहर जो रास्ते हैं इमरजेंसी वार्ड के सामने और हॉस्पिटल आने की जाने की जितने सारे रास्ते हैं सभी रास्तों पर ये 3D मैपिंग की गई। इस बीच कोलकाता केस पर बयानबाजी भी जारी। कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाकर टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर बुरी तरह फंस गए। कोलकाता पुलिस ने सुखेंदु को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जाने से मना कर दिया। दरअसल सुखेंदु ने कहा था कि खोजी कुत्ते मौके पर तीसरे दिन पहुंचे, जबकि कोलकाता पुलिस का कहना है कि ये दावा गलत है। सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल से पूछताछ की मांग की।
पीड़िता की पहचान उजागर करने पर लॉकेट चटर्जी और गैंगरेप की आशंका जताने पर 2 डॉक्टरों को भी तलब किया गया है। पुलिस का कहना है कि इनके बयान भ्रम फैलाने वाले हैं। जनता की जो आंदोलन, जनता की जो आवाज बुलंद हो चुके हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए भी अगर कुछ नहीं होता है तो कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है, इसी वक्त जस्टिस देना है। जितने कम समय में इस जांच को खत्म करके ये जितने अपराधी है इसको प्राण दंड देना है, नहीं तो कभी भी जस्टिस ना तो उस परिवार को मिलेगी ना बंगाल की जन समाज को मिलेगी। तो अभी सीबीआई का पास है, उसमें सीएम साहब का कोई इतराज नहीं है, लेकिन अभी सीबीआई का पास है। लेकिन सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है, वो लॉजिकल है। वहीं कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने के लिए बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी किया। এই যে পুরো জিনিসটা সবাই সন্দেহ করেছিল যে এটা কারোর একজনের ঘটনা নয়, একার হাতে এটা হয়নি। এত বড় জিনিস, এত সারা শরীরে ক্ষত, এত ফ্র্যাকচারস, মুখ দিয়ে চোখ দিয়ে মেয়েটির বেচারা এরকম ভাবে নৃশংসভাবে তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এটা একার হাতের নয়, এখানে অনেকে 3-4 জন একের বেশি লোক থাকতে পারে। एक तरफ रेप केस में सियासत हावी है, वहीं पीड़िता के पिता ने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। लेडी डॉक्टर के पिता का कहना है ममता एक तरफ खुद न्याय की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ वो आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही हैं। উনি এত কথা বলছেন, উনি নিজে রাস্তায় নামছেন, আন্দোলন করছেন, নির্যাতিতার বিচার চাই, এদিকে উনি আন্দোলন যাতে না হয় সেই বন্ধ করারও চেষ্টা করছেন। এটা কি ধরনের দ্বিচারিতা কেন করছেন উনি? इस मामले में टीएमसी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा है कि सीबीआई जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करे जिससे दोषियों को फांसी दी जा सके। हमारा मांग एक ही है, सीबीआई जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, आज के अंदर में चार्जशीट जमा हो और जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके फांसी हो, ये हमारे मांग है। वहीं रेप मर्डर केस के विरोध में पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने एक रैली का आयोजन किया। डॉक्टरों ने पूछा कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हम कहां महफूज महसूस करें। पूर्व क्रिकेटर और आपके राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बन सके। सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वो समय है जब हम सबको इकट्ठा होके एक ऐसा असूल नियम बनाना चाहिए जहां पे आने वाले हर ऐसे समय में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के जहन में ये चीज रहे कि अगर ऐसा वो सोचते भी हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। बहरहाल कोलकाता दरिंदगी मामले में सीबीआई और पुलिस दोनों दिन रात एक्शन में दिख रही हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी से जांच एजेंसियों के काम में खलल जरूर पड़ रहा है। राजेश साहा, अनुपम मिश्रा, सूर्याग्नि रॉय के साथ ऋतिक मंडल, कोलकाता आज तक। हम आपको 3 जगह लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता असीम बत्सी चंडीगढ़, अनमोल बाली दिल्ली और अनुपम मिश्र कोलकाता से हमारे साथ हैं। और ये तीनों इसलिए आज हमारे साथ हैं क्योंकि इस समय देश भर में बंगाल की डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। कोलकाता में क्या इस समय चल रहा है, अनुपम? जी सईद, सबसे पहले मैं आपको पीछे के दृश्य दिखाता हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग यहां पर सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच छाता लेकर भीगते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जस्टिस, न्याय की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोग हैं ये ईस्ट बंगाल और मोहन बगान क्लब के सदस्य हैं जो जिनमें आपसी रंजिश रहती है, लड़ाई रहती है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों एक साथ हो गए हैं और वी वांट जस्टिस की मांग पर यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लड़के भी हैं, युवा भी हैं और लगातार यहाँ घंटों से नारेबाजी चल रही है। पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। पुलिस भी भीग रही है, जो प्रदर्शनकारी है वो भी भीग रहे हैं। अनुपम, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम जल्दी जल्दी सभी शहरों की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अनमोल, आपके पीछे भी दिल्ली में
प्रोटेस्ट चल रहा है, मार्च हो रहा है। दिखाइए तस्वीरें और क्या यहाँ हो रहा है बताइए। सैयद, इस समय मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, जो दिल्ली के विभिन्न जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर कोलकाता में जो देखा गया कि बलात्कार होता है, एक रेजिडेंट डॉक्टर का मर्डर होता है, जिसके बाद देखा जाता है कि पूरे भारत भर में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। पर एक तरफ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई है। डॉक्टर से ही बातचीत करके जानना चाहेंगे उनकी बड़ी मांगे क्या है। ठीक है, बड़ी मांगे क्या है? अनमोल, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम दोबारा आ रहे हैं। और जिसका एक बहुत अच्छा आज हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द डॉक्टर्स। इस टाइम इंडिया में ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो अगर डॉक्टर्स पे कोई हमला होता है उसके खिलाफ कुछ आसान सा एक्शन ले सके। ऐसा कोई एक्ट अभी इंडिया में नहीं है, तो हमारी डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। ये साफ तौर पर आपने सुना कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर पहले देखा गया कि डॉक्टर्स का जो धरना प्रदर्शन था वो हॉस्पिटल्स तक ही सीमित था, पर जो अब डॉक्टर्स हैं बाहर सड़कों पर निकल आए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांग ना मानी गई, यानी कि पीड़िता के लिए इंसाफ और दूसरा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो अपने धरने को अलग अलग जो बड़े नेता हैं, सेंट्रल लीडर हैं, स्टेट गवर्नमेंट में लीडर हैं, उनके घरों तक लेकर जाएंगे। उनके घरों के बाहर भी धरना प्रदर्शन। बिल्कुल अनमोल। असीम, वहाँ क्या चल रहा है चंडीगढ़ में? जी, मैं आपको बता दूं कि पीजीआई में काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट था, लेकिन आज कैंडल मार्च जो है वो डॉक्टर्स ने निकाला है, पूरी फैकल्टी ने। आप देख सकते हैं मेन गेट है और अभी भी यहाँ पे कुछ फैकल्टी मेंबर्स कैंडल्स जला रहे हैं और ये मेन गेट है पीजीआई का जिसको कैंडल्स लगाई गई हैं। और कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट मार्च यहाँ निकाला गया। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, मैं पीजीआई में काम करती हूँ एज अ डेंटिस्ट। डॉक्टर गुंजन, आज बहुत लंबा प्रोटेस्ट मार्च, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च, कैंडल मार्च निकाला गया। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो फैकल्टी मेंबर्स इसके थ्रू? हम सब फैकल्टी मेंबर्स यही बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ कोलकाता में वो बहुत ज्यादा बुरा था और उसके खिलाफ हम सब आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक कि हमारे जो फेलो डॉक्टर्स हैं उन सबको इंसाफ नहीं मिल जाता। जब तक सारी फीमेल डॉक्टर्स, नर्सेस, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि काम करते हैं दिन रात लोगों की सेवाओं में, उन सब की सेफ्टी इंश्योर नहीं हो जाती। हमारी मेन मांग है कि जो भी बुरे लोग उस पूरे क्राइम में इन्वॉल्व थे उन सबको सजा मिले, बुरी से बुरी सजा मिले, क्योंकि उससे बुरा कोई क्राइम नहीं हो सकता। और साथ ही साथ फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हमारी जो मांग है सीपीए बिल वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, उसमें अब बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जस्टिस के साथ साथ जो है सिक्योरिटी ऑफ द मेडिकल फैकल्टी जो है वो एक डिमांड बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि फ्यूचर में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए मेडिकल फैकल्टी को। बहुत धन्यवाद असीम, अनमोल, अनुपम। हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ थे। कोलकाता केस में दरिंदगी करने वाले आरोपी संजय रॉय के बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा चुकी है जिससे उसकी ब्रेन मैपिंग की जा सके। उसने ऐसी दरिंदगी के बारे में आखिर सोचा कैसे? हैरानी की बात तो यह है कि संजय रॉय 4 शादियां कर चुका है। वो अपनी पत्नियों को बेरहमी से पीटा करता था और एक एक करके सभी को वो छोड़ चुका था। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसे शराब पीने की भयंकर लत थी। पॉर्न देखने का वो आदी था। शराब और पॉर्न की लत वाला ये आरोपी संजय रॉय निजी जिंदगी में बहुत हिंसक था। इसकी प्रवृत्ति आपराधिक थी। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर से हैवानियत से पूरा देश सन्न है। दरिंदगी के बाद से आम लोगों में भी नाराजगी है। 14 अगस्त की रात को जिस तरह हजारों की भीड़ ने आरजी कर अस्पताल में हल्ला बोला था, उसके आरोपी अब बेनकाब होने लगे हैं। हिंसा के एक आरोपी ने कैमरे पर अपना जुर्म कबूल किया। জাস্ট নরমালি এমনি মিছিলে গেছিলাম, কিন্তু ওখানে গিয়ে জাস্ট যখন সবাই করছে ইমোশনালি আমি ওখানে ভাঙচুরটা করেছি, কিন্তু এটা আমার সত্যি অপরাধ হয়েছে, ভুল হয়েছে, কিন্তু কোনো প্ররোচনা ছিল না স্যার, কোনো কিছু ছিল না। আমি নিজে থেকে গেছি। নিজে থেকে গিয়ে তুমি তো ডাক্তার নও না, আমি সবাই যাচ্ছিল বলে আমি গেছিলাম। কারা যাচ্ছিল? কারা যাচ্ছিল? সবাই যাচ্ছিল। আমার চেনার অনেক লোকজন কালেকশন মিছিলে গেছিল। মানে তুমি যাদের জিম করে সেখান থেকে অনেকজন গেছিল, দেখা হয়েছিল রাস্তায়। আচ্ছা, তোমার পরিচিত তারা অনেকে জিম করে। আমার তারা থাকে কোথায়? কেউ নাকের বাজায়, কেউ কুন্ডু বাগান, এরকম।
कोलकाता केस में दरिंदगी को अंजाम देने वाले आरोपी संजय रॉय पर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे एक बात साफ हो चुकी है कि संजय रॉय मानसिक रूप से बीमार था, साथ ही वो काफी हिंसक था। अब सीबीआई उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करा रही है, जिससे उसके डर्टी माइंड को पढ़ा जा सके। उसने महिला डॉक्टर से जिस तरह हैवानियत की, उसे समझने के लिए संजय रॉय की पूरी क्राइम कुंडली समझिए। नाम संजय रॉय, उम्र 30 साल, आरोप लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या। कोलकाता पुलिस ने वारदात की रात के बाद से ही अगली सुबह सबसे पहले आरोपी संजय रॉय को ही गिरफ्तार किया। रेप कांड को लेकर अब तक ये इकलौती गिरफ्तारी है, लेकिन उसके किरदार को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। उसका किरदार बेहद उलझा और पेचीदा है। इस बात की तो तस्दीक हो चुकी है कि ये मुख्य आरोपी शराब और हिंसक पोर्न देखने का आदी था। उसकी निजी जिंदगी को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो भी इस तरफ इशारा करती हैं कि महिलाओं को लेकर हिंसक था। साइकोलॉजिकल टेस्ट से सीबीआई को पता लगेगा कि इस शख्स का बर्ताव कैसा था, वो क्या सोचता समझता था, उसकी मानसिक हालत क्या थी, उसके शौक और मनोदशा कैसी थी, क्या वो पहले भी कई वारदात कर चुका है। कुल मिलाकर ये टेस्ट संजय रॉय के बारे में सब कुछ बता देगा। इसके लिए सीएफएसएल की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक उसकी शादीशुदा जिंदगी उसके बर्ताव की वजह से तबाह हुई। संजय ने 4 शादियां की, वो चारों पत्नियों को पीटता था, 3 पत्नियां उसको छोड़कर चली गयी, एक पत्नी की कैंसर से मौत हुई। यानी संजय रॉय महिलाओं को लेकर हिंसक था। उसकी एक पत्नी की मां ने तस्दीक की कि वो अपनी पत्नियों को लेकर बहुत हिंसक था। पता चला ये लड़का ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, मार धार करता है, गाली गुप्ता देता है, कोई इसको अच्छा नहीं बोलता। हुआ का आदमी लोग बोला। आपका बेटी को मारता था? हाँ, बेटी को मारा, तब तो जाकर थाना में डायरी किया ना। आपने? हाँ, आपका ही बेटी को मारा था तो हम जाकर डायरी दिया। निजी जिंदगी के अलावा उसके किरदार का एक पहलू धोखाधड़ी से भी जुड़ा है। संजय रॉय लोगों से पुलिस में भर्ती के नाम पर पैसे वसूलता था, अस्पताल में मरीजों से पैसे वसूलता था, खुद को पुलिस अफसर बताता था, पुलिस अफसरों तक उसकी पहुंच थी, वो पुलिस के बैरक में ही रहता था। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।